नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं डीआरडीओ से संबंधित नॉन टेक्निकल के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका ऑनलाइन टेस्ट करेंगे। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है साथ के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए दे रखा अनुच्छेद 108 है, बी दे रखा अनुच्छेद 110 है, सी दे रखा अनुच्छेद 173 है, डी दे रखा अनुच्छेद 166 है। तो संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करो। और सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कर दो, सभी ग्रुपों में शेयर कर दो। आपके पास जितने भी ग्रुप है, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जितने भी ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दो वीडियो को एक बार। और जिसने भी लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर दीजिए फटाफट से। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 में। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 108 में। तो चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इनमें से विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिंगापुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन दे रखा, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्ष का होता है? 15 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष या 9 वर्ष? तो राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष। अगला क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए कि 1 महीने में, 3 महीने में, 14 दिन में या 6 महीने में? तो राष्ट्रपति का अगर रिक्त स्थान होता है तो उसको कितने दिन में भर लिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए फटाफट से, क्या होगा? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? कोई नहीं, समताप मंडल, आयन मंडल या क्षोभ मंडल? तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? ऑप्शन ए दे रखा के कस्तूरी रंजन, बी दे रखा आर के नारायण, सी दे रखा मदन मोहन, डी दे रखा नंबी नारायण? तो राइट आंसर कौन सा होगा? भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा के कस्तूरी रंगन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दे रखा, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा कैल्शियम कार्बोनेट को, बी दे रखा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को, सी दे रखा सोडियम हाइड्रोक्साइड को, डी दे रखा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को? तो रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। किसको कहते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, रासायनिक रूप से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट से, क्या होगा? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को, कोलकाता को, कोची को या वास्को डी गामा को? तो राइट आंसर क्या होगा? 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन रखा, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? स्वीडन का, इंडोनेशिया का, डेनमार्क का या नॉर्वे का? तो ग्रीनलैंड इनमें से किस देश का एक अभिन्न अंग है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? ऑप्शन ए दे रखा न्यूजीलैंड में, बी दे रखा ऑस्ट्रेलिया में, सी दे रखा अमेरिका में, डी दे रखा दक्षिण अफ्रीका में? तो टेलर घाटी है वह किस देश में अवस्थित है? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा चंडीगढ़ में, बी दे रखा पुदुचेरी में, सी दे रखा लक्षद्वीप में, डी दे रखा नई दिल्ली में? तो भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा चतुर्थ, बी दे रखा तृतीय, सी दे रखा दूसरे, डी दे रखा पांचवी। तो भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथी। राइट आंसर क्या होगा? चतुर्थ। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? ब्राजील में, भारत में, नॉर्वे में या पाकिस्तान में? तो सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है? फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है? ऑप्शन ए दे रखा राष्ट्रपति को, बी दे रखा प्रधानमंत्री को, सी दे रखा उपरोक्त दोनों को, डी दे रखा इनमें से किसी को भी नहीं। तो किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन रखा, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा राजस्थान में, बी दे रखा तमिलनाडु में, सी दे रखा महाराष्ट्र में, डी दे रखा केरल में। तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या मुख्य न्यायाधीश? तो कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है इनमें से? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं। ऑप्शन ए दे रखा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, बी दे रखा उपराष्ट्रपति की सलाह पर अनुच्छेद 81 के तहत, सी दे रखा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत, डी दे रखा उपराष्ट्रपति की सलाह पर 85 के तहत। तो राइट आंसर कौन सा होगा? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं, किसकी सलाह पर करते हैं और किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से बताओ इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा बेंगलुरु में, बी दे रखा मुंबई, सी दे रखा कोलकाता, डी दे रखा शिमला। तो भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, बौद्ध धर्म कब बट गया? ऑप्शन ए दे रखा प्रथम बौद्ध संगीति, बी दे रखा द्वितीय बौद्ध संगीति, सी दे रखा चतुर्थ बौद्ध संगीति, डी दे रखा तृतीय बौद्ध संगीति। तो बौद्ध धर्म कब बट गया था? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा दयानंद सरस्वती, बी दे रखा दादाभाई नौरोजी, सी दे रखा स्वामी विवेकानंद, डी दे रखा राजा राममोहन राय। तो भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राममोहन राय को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? शांति महिला, लौह महिला, वीर महिला या लड़ाकिन महिला? तो राइट आंसर क्या होगा? ब्रिटेन के मार्गरेट थैचर को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर बताओ इनमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लौह महिला के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? ऑप्शन ए दे रखा 1910, बी दे रखा 1912, सी दे रखा 1915, डी दे रखा 1918। तो बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1912 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए दे रखा लॉर्ड डलहौजी, बी दे रखा वारेन हेस्टिंग्स, सी दे रखा लॉर्ड वेलेजली, डी दे रखा लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो राइट आंसर कौन सा होगा? भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर क्या होगा इनमें से?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? 15 वर्ष, 18 वर्ष, 12 वर्ष या 21 वर्ष। तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 वर्ष। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या अरब प्रायद्वीप। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा रबिया दुर्रानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? रबिया दुर्रानी थी वह किस मुगल शासक की पत्नी थी? शाहजहाँ की, शाह आलम द्वितीय की, औरंगजेब की या जहांगीर की। तो राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब की। किसकी पत्नी थी? औरंगजेब की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? श्रीगुप्त को, चंद्रगुप्त सेकंड को, समुद्रगुप्त को या स्कंदगुप्त को। तो राइट आंसर क्या होगा? किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? राइट आंसर कौन सा होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया? ऑप्शन इधर का स्कंदगुप्त ने, बी इधर का समुद्रगुप्त ने, सी इधर का कुमारगुप्त ने, डी इधर का चंद्रगुप्त ने। तो गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा अजंता गुफाओं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहां पर है? ऑप्शन इधर का बाघ, बी इधर का उदयगिरी, सी इधर का मांडू, डी इधर का कहीं नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाघ, जिसे धार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? इनमें से कौन सा नाटक है जो कि कालिदास ने नहीं लिखा है? तो फटाफट से बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जानकी हरण है, जो कि कालिदास ने नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? ऑप्शन इधर का कुट्टनी, बी इधर का अमाजू, सी इधर का गणिका, डी इधर का इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा गणिका। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? ऑप्शन इधर का कला एवं स्थापत्य, बी इधर का राजस्व एवं भूमि कार्य, सी इधर का साम्राज्यवाद, डी इधर का साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं स्थापत्य। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन इधर का सुमंत, बी इधर का पेशवा, सी इधर का कोतवाल, डी इधर का सूबेदार। तो शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पेशवा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? ऑप्शन इधर का वाल्मीकि को, बी इधर का नागभट्ट को, सी इधर का कालिदास को, डी इधर का केशव दास को। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा केशव दास को। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन इधर का उड़ीसा, बी इधर का तमिलनाडु, सी इधर का कर्नाटक, डी इधर का मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन रखा सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है? सैंडविच किस द्वीप का पुराना नाम है?
होंशु द्वीप, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड द्वीप या सभी का? तो राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों सैंडविच किस द्वीप का नाम है? हवाई द्वीप का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए दे रखा, नेहरू जी ने गांधी जी की मृत्यु पर है। बी दे रखा, भगत सिंह ने चंद्रशेखर की मृत्यु पर है। सी दे रखा, गांधी जी ने गोखले की मृत्यु पर है। डी दे रखा, नेहरू जी ने रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु पर। तो राइट आंसर क्या होगा? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेहरू जी ने कहा था गांधी जी की मृत्यु पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा गोदावरी, बी दे रखा नर्मदा, सी दे रखा यमुना, डी दे रखा बेतवा। तो दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेतवा नदी पर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रखा, न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किस वैज्ञानिक ने की? कणाद, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट या वराहमिहिर? राइट आंसर क्या होगा? न्यूटन के सिद्धांतों की पूर्व कल्पना किसी वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मगुप्त ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला वह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? ऑप्शन ए दे रखा उत्सर्जन, बी दे रखा वाष्पोत्सर्जन, सी दे रखा प्रकाश संश्लेषण, डी दे रखा श्वसन। तो इनमें से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।